नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज सर्वेश्वर श्री रघुनाथ पीठ जो माउंट आबू में सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर के अंतर्गत है, यहाँ से अर्थ संग्रह जो मीमांसा का आरंभिक ग्रंथ है उसके स्वाध्याय की प्रक्रिया आरंभ होती है। आए अर्थ संग्रह, ये अर्थ संग्रह है। अर्थ संग्रह का क्या अर्थ है ये आगे व्याख्यान में आएगा। पहले मंगलाचरण है। इस अर्थ संग्रह ग्रंथ के प्रणेता श्री लौगाक्ष भास्कर जी हैं। लौगाक्ष भास्कर जी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगल क्यों किया जाता है इस विषय में हमको कुछ परिज्ञान कर लेना चाहिए। मंगल किया जाता है विघ्न विध्वंस के लिए। हम कोई भी कार्य करते हैं, एक पत्र भी लिखते हैं तो श्री गणेशाय नमः, श्री गुरु शरणम मम, शिवाय नमः इत्यादि मंगल करते हैं। मंगल का प्रयोजन क्या है? तो प्राचीन नैयायिक कहते हैं कि मंगल ग्रंथ की समाप्ति के लिए किया जाता है। ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो जाए इसलिए मंगल किया जाता है। और नव्य नैयायिक जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, मंगल विघ्न विध्वंस के लिए किया जाता है। ग्रंथ की समाप्ति तो बुद्धि प्रतिभादि कारण कलाप से होती है। जिसकी प्रतिभा है वो ग्रंथ समाप्त करेगा। प्रतिभा होने पर भी यदि विघ्न आ गए तो ग्रंथ समाप्त नहीं होता है। क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं यदि उसमें प्रतिबंधक समुपस्थित हो जाए तो निश्चित ही वह कार्य रुक जाता है। तो प्रतिबंधक को दूर करना है। अब प्रतिबंधक का अभाव, हम कोई भी कार्य करें उसमें प्रतिबंधक का भाव होना चाहिए। भोजन भी कर रहे हैं, कोई बंदूक लेकर खड़ा हो गया कि हम मार देंगे गोली, एक गिलास आपने अंदर रखा तो थाली और हम शांत बैठे रहेंगे, तो प्रतिबंधक का अभाव होगा तभी हम भोजन कर सकते हैं। तो प्रतिबंधक का भाव कार्य मात्र के प्रति सामान्य कारण है। प्रतिबंधक का भाव जो है ना, कार्य मात्र के प्रति सामान्य कारण, साधारण कारण है। कोई भी कार्य हो तो प्रतिबंधक का भाव होना चाहिए। आप स्नान करने जा रहे हैं, स्नान रूपी कार्य संपन्न करना है और आपको पता चले कि छत गिर जाएगी तो आप जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रतिबंधक है। अब उस प्रतिबंधक को विनष्ट करने के लिए, प्रतिबंधक को रोकने के लिए मंगल किया जाता है। तो हमने बताया कि प्राचीन नैयायिक कहते हैं कि मंगल किया जाता है किस लिए? ग्रंथ की समाप्ति के लिए। नव्य नैयायिक कहते हैं नहीं, मंगल किया जाता है विघ्न विध्वंस के लिए। अब दोनों का जो मत है ये अभी इसमें टिप्पणी में आएगा।
मंगल क्यों किया जाता है? टिप्पणी, टिप्पणी शब्द अशुद्ध है, पहले बात आप समझ लीजिए। लोग कहते हैं ना टिप्पणी, टिप्पणी शब्द अत्यंत अशुद्ध है। श्रीमतंगननम नत्वा लीलावत्याः सुटिप्पणी भवेशेन सुबोधार्थम क्रियते यद्गुरोः श्रुतम्। टिप्पणी दायभागस्य श्रीनाथेन विधीयते। वाचस्पत्यम कोश के चतुर्थ भाग में पृष्ठ 3188 पर यह चर्चा आई है। और भगवन नाम कौमुदी में टीकाकार टीका करते हुए कहते हैं अनंत देव जी, भगवत प्रेमदम तस्य नाम नाम नमनयते सव्याख्य भगवन्नाम कौमुद्याष्टिप्पणीं प्रति। इसलिए टिप्पणी शब्द अशुद्ध है और टिप्पणी शब्द ही शुद्ध है। स्त्रीलिंग में यह शब्द प्रयुक्त होता है। टिप से क्विप प्रत्यय करके टिप बनाएंगे। टिपा पन्यते स्तूयते इट टिप्पणी। टिप्पणी को टिप्पणी नहीं बोला जा सकता है। टिप्पणी के नाकोणत्व असंभव है। अब मंगल जो कर रहे हैं यहाँ पर, यह मीमांसा का ग्रंथ है, आरंभिक ग्रंथ है। मंगल हमें करना है तो मंगल भी तीन प्रकार का होता है। एक तो मंगल होता है नमस्कारात्मक, जिसमें मंगलाचरण में हम नमस्कार करते हैं, ग्रंथकर्ता नमस्कार करता है। एक होता है आशीर्वादात्मक मंगल, जिसमें आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वादात्मक मंगल हनुमान नाटकम में हुआ है। हनुमान जी महाराज ने जब हनुमान नाटक का प्रणयन आरंभ किया तो भगवान राम के नाम का मंगलाचरण करते हैं। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां। ये राम नाम की महिमा बतला रहे हैं। बीजम धर्मद्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है राम नाम। उसके बाद अब आशीर्वाद दे रहे हैं। बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। राम नाम भवतां भूतये प्रभवतु। राम नाम आप लोगों का कल्याण करने में समर्थ हो। राम नाम तो समर्थ है ही, किंतु हनुमान जी कह रहे हैं कि जप में यदि कोई गड़बड़ी भी हो गई तो भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लोगों के कार्य में विघ्न इत्यादि आवे तो ये समर्थ हो, विघ्न का विध्वंस भी करे और अपना फल भी दे। तो ये नमस्कारात्मक मंगल यही है जो अभी हमारे सामने आ रहा है। नमस्कारात्मक मंगल, आशीर्वादात्मक मंगल और एक वस्तु निर्देशात्मक मंगल होता है, जिसमें ग्रंथकार ग्रंथ में क्या कहना चाहता है या क्या उसका वक्तव्य है उसका निर्देश करता है। तो अब हम प्रकृति में आते हैं मंगलाचरण में। वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लोगाक्षिभास्करः कुरुते जैमिनिनये प्रवेशायार्थसंग्रहम्। देखिए, लौगाक्ष भास्कर जी मंगल करते हैं, मंगलाचरण है, मंगल का अनुष्ठान। वासुदेवम रमाकांतम नत्वा, वासुदेव जो रमाकांत हैं उनको नमस्कार करके। वासुदेव का अर्थ क्या है? वासयति सर्वान् स्वस्मिन् इति वासुः, जो सबको अपने में बसाए, जो सबका परम आश्रय हो, उसे क्या कहते हैं? वासु। वासुश्चासौ देवः वासुदेवः, सबको अपने अंदर जो आश्रय दे ऐसा देव, ये परमात्मा। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। ब्रह्म का जो लक्षण किया गया है, जिससे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिनमें स्थित रहते हैं।
और जिसमें अंत में लीन हो जाते हैं। संपूर्ण जगत का परम कारण क्या है? परमात्मा है। परम आश्रय भी परमात्मा है। तो यहाँ पर वासुदेव का अर्थ है जगत का परम कारण, सर्वाश्रय परमात्मा। तो आप कह रहे हैं ये वैष्णव हैं लौगाक्ष भास्कर, तो कह रहे हैं तो निर्विशेष निर्विशेष ब्रह्म क्या? कहते नहीं, रमाकांतम, रमाकांत हैं। रमा जो लक्ष्मी जी हैं उनके कांत हैं। एक और अर्थ है रमाकांता यस्य सह रमाकांता, रमा ही कांता माने अत्यंत प्रिय हो जिसको, ऐसे हैं भगवान। लक्ष्मी जी इतनी प्रिय हैं। वैष्णव समाज में कहा गया है कि जब लक्ष्मी जी, श्री जी कहते हैं इस जीव पर कृपा कीजिए, और भगवान कहते हैं कि नहीं इसने ये पाप किया वो पाप किया, तो लक्ष्मी जी भगवान को तर्क दे करके मनाती हैं। और जब तर्क देने पर भी भगवान नहीं मानते हैं तो अपने अनंत सौंदर्य को दिखाकर भगवान को अपने वश में कर लेती हैं और कहते हैं इस जीव पर कृपा कीजिए। समझे कि नहीं? ये बात है रमाकांतम। रमाकांता यस्य सह रमाकांतः अथवा रमायाः कांतः, षष्ठी तत्पुरुष, रमा के जो कांत हैं ये वासुदेव जो रमाकांत हैं उनको नमस्कार करके भगवान को नमस्कार किया। फिर नमस्कार करके कहते हैं अर्थ संग्रहम कुरुते लौगाक्षि भास्कर। अपने को कह रहे हैं ये लौगाक्षि भास्कर अर्थ संग्रह की रचना कर रहा है। अहम कुर्वे यह नहीं कहा, अहम से अहंकार द्योतित होता है, मैं करता हूँ, कहे नहीं, भगवान कराते हैं, क्योंकि ये श्री वैष्णव हैं। अब वैष्णव हैं, वैष्णव के यहाँ बताया गया है अंतर्यामी ब्राह्मण में है, यह आत्मनि तिष्ठन् अंतरो यमयति यस्य आत्मा शरीरम यमात्मा न वेद। जिस जो जीवात्मा के अंदर रह करके उसका नियमन करते हैं, नियमन माने जीव की स्वरूप सत्ता स्थिति प्रवृत्ति सब भगवान के अधीन है। तो इस भाव को मन में रख करके कहते हैं कुरुते, मैं कर रहा हूँ, कराने वाला कोई दूसरा है। कौन है? तो जिसको हमने नमस्कार किया, जो सबका आश्रय है और वह हमारा भी आश्रय है। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में देखिए, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान कह रहे हैं ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में है। और भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, जैसे किसी यंत्र पर किसी को बैठा करके घुमाइए, ऐसे ही भगवान सबको घुमाते हैं। तो ये भगवान हमारे प्रेरक हैं, भगवान ही हमसे करा रहे हैं, मैं उनका सेवक हूँ। इस भावना को हृदय में रख करके लौगाक्ष भास्करः कुरुते वासुदेवः रमाकांतः अर्थ संग्रहम कारयति। भगवान रमाकांत अर्थ संग्रह को करा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। कहते हैं किस लिए कर रहे हैं? तो प्रवेशाय, जैमिनी नये प्रवेशाय। नय कहते हैं नयः सिद्धांतः, नय कहते हैं सिद्धांत को। और सिद्धांत क्या है? वादि प्रतिवादिभ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धांतः। वादी और प्रतिवादी, पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी दोनों मिलकर के पहले विचार करें और जो अंत में निर्णीत तत्व हो वह सिद्धांत होता है। तो जैमिनी नये, महर्षि जैमिन का जो सिद्धांत है, 12 लक्षणी मीमांसा में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 12 अध्याय, 12 अध्यायों में पूर्व मीमांसा है और 4 अध्यायों में उत्तर मीमांसा है। जब तक पूर्व मीमांसा का परिज्ञान नहीं होता है तब तक ना तो व्याकरण आता है, ना तर्क संग्रह न्याय आता है, ना साहित्य आता है, और वेदांत तो आता ही नहीं है। इसलिए ये है अर्थ संग्रह। कहते हैं जैमिनी नये, जैमिन के सिद्धांत में, जैमिन नये प्रवेशाय, जैमिन जी के सिद्धांत में प्रवेश हो, इसलिए यह लौगाक्ष भास्कर अर्थ संग्रह ग्रंथ की रचना कर रहा है। अब अर्थ संग्रह कौमुदी टीका पर थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर एक बात आई है, द्वितीय श्लोक के मंगल के बाद 5वीं लाइन में देखें, न च ईश्वर नंगीकारो द्रव्यत्यागोद्देश्य विष्णुदेवतायाः स्वीकृतत्वादित्यन्यत्। ये पंक्ति आई है, देख लेंगे। कहते हैं कि मीमांसक तो ईश्वर मानते ही नहीं, मीमांसकों का ईश्वर स्वीकार नहीं है। तो जब ईश्वर को मानते नहीं हैं तो लौगाक्ष भास्कर जैसे मीमांसक कैसे वासुदेव रमाकांतम नत्वा कह रहे हैं कि वासुदेव रमाकांत को नमस्कार करके? तो इसका उत्तर यह है कि
मीमांसकों में पहले की परंपरा है, त्रिवेदी ज्ञान चक्षुषे इत्यादि मंगल कुमारिल भट्ट ने भी किया है। बाल मनोरमाकार जो बाल मनोरमा सिद्धांत कौमुदी पर टीका है, उन्होंने अध्वर मीमांसा कुतूहल वृत्ति नामक ग्रंथ की रचना की है। बड़ी सुंदर वृत्ति है। और उन्होंने वहाँ पर किया है कि महर्षि जैमिन ईश्वर को अंगीकार करते हैं, देवता को अंगीकार करते हैं। वहाँ पर ये आया है, मीमांसकों का प्रसिद्ध है, मैं संक्षेप बताऊँ। विग्रहादि पंचक को नहीं मानते हैं, देवता उसका विग्रह नहीं होता है, देवता खाता पीता नहीं है। इस प्रकार से ये बातें हो सकता है इसमें आवे या ना आवे, तो अलग से हम इस पर ब्रह्मसूत्र में इसका मैं निरूपण कर चुका हूँ। अब मीमांसक देवता क्यों नहीं मानते हैं, मैं संक्षेप में आपको बतलाता हूँ, क्योंकि चर्चा चल रही है, प्रकरण से संबद्ध है। जैसे विष्णु भगवान हैं, विष्णु भगवान को उद्देश्य करके हमें आहुति डालनी है। अगर विष्णु भगवान का हम विग्रह मानेंगे, मीमांसक कह रहे हैं कि विष्णु भगवान का विग्रह मानेंगे तो विष्णु, नारायण, रमापति, लक्ष्मीपति सब पर्यायवाची होंगे। तो विष्णवे नमः स्वाहा या विष्णवे स्वाहा जहाँ हमें एक आहुति देनी है, वहाँ रमाकांताय स्वाहा ऐसा कह करके भी आहुति देनी चाहिए, क्योंकि विष्णु रमाकांत एक हैं और उससे फल मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ पर पावकाय स्वाहा से आहुति डालनी है, यदि वहाँ अग्नये स्वाहा से आहुति डालेंगे तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो इससे निश्चित है कि पावक और अग्नि पर्यायवाची नहीं है। जो अग्नि को देवता मानते हैं, यदि अग्नि देवता हैं तो पावक के वाच्य भी अग्नि ही देवता होंगे और अग्नि के वाच्य भी होंगे। तो पावकाय स्वाहा के जगह अग्नये स्वाहा कहने से भी हमारा कार्य सिद्ध होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। पावकाय स्वाहा के स्थान पर अग्नये स्वाहा नहीं बोल सकते हैं, कार्य में विकृति आ जाएगी, वैरूप्य आ जाएगा, कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए मीमांसकों ने कहा कि पावकाय स्वाहा जहाँ पर है वहाँ पावक देवता है, और अग्नये स्वाहा जहाँ पर है वहाँ अग्नि देवता है। तो कहे फिर अग्नि और पावक में अंतर क्या? कहे पा उसके उत्तर दीर्घ आ, वा उसके बाद आ और का में आ, ये अलग देवता है। शब्दमयी देवता मीमांसकों ने माना। देवता क्या है? शब्द ही देवता का स्वरूप है, वैसे जो विग्रह इत्यादि मानते हैं ये नहीं है। किंतु इसका खंडन जो है भगवान वेद स्वयं करते हैं। वज्रहस्तः पुरंदरः, ये वाक्य इंद्र के हाथ में वज्र बतला रहा है। इंद्रो वृत्रम अहन, यह वाक्य है। इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। वज्रहस्तः पुरंदरः, ये वाक्य है। वज्र हाथ में हो जिसके ऐसे पुरंदर है। पुरम दारयति विदारयति इति पुरंदरः, जो नगर को विदीर्ण कर देते हैं, किले पर कोटे को। वज्र हाथ में है तो शब्द ही देवता है, तो शब्द के हाथ पैर कहाँ होता है? इसलिए वेद से ही सिद्ध है कि देवता का विग्रह होता है, देवता के अस्त्र होते हैं, शस्त्र होते हैं। आगम ग्रंथ भी उसका निरूपण करते हैं। इसलिए देवता के विग्रह का खंडन करना महाअपराध है। इसलिए नव्य न्याय की शैली में भाट्ट दीपिका का प्रणयन करने वाले महामहोपाध्याय श्री खंडदेव जी लिखते हैं, एवं बदतो जिह्वा में दुष्यति हरिनामैव शरणम। इस प्रकार हमने जो अपलाप किया देवता के विग्रह का खंडन, क्योंकि मूल में खंडन हो रहा है इसलिए हमको लिखना पड़ा। जिह्वा में दूषित, मेरी जीभ दूषित हो गई, इसलिए हरिनामैव शरणम, भगवान का नाम ही शरण है, भगवान ही शरण है, ऐसा कहा। तो यहाँ पर देवता माना है, शब्दमयी देवता माना है। और ऋषि जैमिन जो है, महर्षि जैमिन ने देवता का खंडन नहीं किया है, उसका तात्पर्य दूसरा है। ये सूत्र के व्याख्यान के अवसर पर ही बात स्पष्ट हो सकती है। आइए वही बतला रहे हैं, न च ईश्वरानंगीकारो द्रव्यत्यागोद्देश्य विष्णु देवतायाः स्वीकृतत्वात्। कहते द्रव्य त्याग करते हैं। आहुति क्या है? याग क्या है? द्रव्य त्यागो यागः, मंत्र पुरस्सर जो द्रव्य का त्याग करते हैं, स्वाहा अग्नये स्वाहा इत्यादि बोल करके, तो जिसके उद्देश्य से अग्नि को उद्देश्य करके स्वाहाकार करते हैं, इसलिए अग्नि देवता है, ये बता रहे हैं। विष्णु देवताया स्वीकृतत्वात्, वो विष्णु देवता माने हैं।
तो विष्णु देवता माने शब्दमय माने, ठीक है, लेकिन देवता को स्वीकार किया है, किंतु महर्षि जैमिन ने देवता का खंडन नहीं किया है। अब जैमिन के सिद्धांत में प्रवेश पाए कौन? बालक, जिन्होंने मीमांसा शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया है, वही यहाँ के लिए बालक हैं। यहाँ पर है प्रवेशाय बालानाम इति शेषः, ये कह रहे हैं अर्थ संग्रह कौमुदी में, बालानाम इति शेषः में बाला नाम को जोड़ो, बालानाम प्रवेशाय, किसके प्रवेश के लिए? तो बालकों के प्रवेश के लिए। अर्थ संग्रहम कुरुते, अर्थ संग्रह कर रहे हैं। तो अर्थ संग्रह क्या है? जैसे न्याय का आरंभिक ग्रंथ तर्क संग्रह है, तो तर्क संग्रह जब अन्नम भट्ट ने उसको लिखा तो मंगलाचरण करते हैं, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। यहाँ मंगल श्लोक में आए तर्क संग्रह में तर्क का अर्थ किया गया, तर्कों का संग्रह, तर्क वितर्क का संग्रह नहीं है। तर्कयन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः, यथार्थ ज्ञान के जो विषय हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव 7 पदार्थ, उनका संग्रह माने संक्षेप से कथन। वैसे यहाँ बताने अर्थानाम द्वादशाध्याय प्रतिपाद्य प्रमाणादि पदार्थानाम, अर्थ क्या है? तो द्वादश अध्याय जो मीमांसा का है, द्वादश अध्यायों में प्रतिपादित प्रमाण इत्यादि, देखिए 12 अध्याय की मीमांसा है, जिसमें पहला अध्याय प्रमाणाध्याय है। प्रमाणों का जितना निरूपण प्रमाणाध्याय में हुआ है, उतना निरूपण संसार के किसी भी ग्रंथ में नहीं हुआ है सूत्रों के द्वारा। तो प्रमाण, धर्म, अधर्म, ऊह इत्यादि का निरूपण है। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं उन पदार्थों, ये है अर्थ। अर्थ क्या है? नैयायिकों के यहाँ अर्थ क्या है? पदार्थ क्या है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव 7 पदार्थ हैं। मीमांसकों के यहाँ 12 अध्यायों में जो प्रतिपादित तत्व है, वही जो अर्थ है, वही पदार्थ है। प्रमाण, पहले प्रमाणाध्याय में प्रमाण ही आया है। तो ये बता रहे हैं। अब संग्रह क्या क्या अर्थ है? संग्रह का अर्थ कर रहे हैं संक्षिप्त शब्द रचनया लक्षणादि कथनम। संग्रह का अर्थ क्या है कि संक्षिप्त शब्दों के द्वारा, विस्तार नहीं कर रहे हैं। विस्तार करना है तो भाष्य देखिए। क्या देखिए? महाभाष्य, ये इसका भाष्य है, साबर भाष्य देखिए। ये बता रहे हैं लक्षणादि का कथन ही अर्थ संग्रह है। अब यहाँ पर देखिए, जो 12 अध्याय की मीमांसा है, जो पहला अध्याय है, समझे ना, पहले अध्याय में ये अर्थ संग्रह कौमुदी में आप देखिए, तत्र ही प्रथमे लक्षणे विद्यादेह प्रामाण्यम निरूपितम। जो प्रथम लक्षण है, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। चोदना शब्द का अर्थ है विधिवाक्य। चोदना चोपदेशश्चा विधिश्चैकार्थवाचिनः। चोदना शब्द, चोदना उपदेश और विधि, ये समानार्थक हैं। चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, माने चोदन माने विधिवाक्य ही लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम प्रमाणम। विधिवाक्य ही प्रमाण हो, जिसमें उसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। तो बतला रहे हैं कि विद्यादेह प्रामाण्यम निरूपितम। पहले विधि आदि का प्रामाण्य बतलाएगा, विधि वाक्य प्रामाणिक हैं। इसके बाद द्वितीय अध्याय में चलेंगे तो हाँ, जो विधान किया है, कर्मों का विधान किया गया है, अग्निहोत्र आदि कर्म हैं, उनमें कर्मों में परस्पर भेद है, जो भी कर्म बतलाए गए हैं। तृतीय अध्याय में कौन प्रधान कर्म है, कौन अंग कर्म है, इसका निरूपण किया गया है। इस प्रकार की चर्चा 12 अध्याय तक है। इसमें ऊह आदि का भी निरूपण है, समझे कि नहीं? ऊह, जैसे आगे आप आएंगे, इसी में देखेंगे तर्क संग्रह के जो आपके पास व्याख्या है, द्वितीय पृष्ठ में जब आएंगे तो यहाँ पर आया है
कि जैसे अग्नये जुष्टम निर्वपामि, अब अग्नि देवता के लिए निर्वाप कर रहे हैं। अब सूर्य देवता वहाँ पर जब मंत्र जाएगा तो अग्नये पद को हटाना पड़ेगा, वहाँ शौर्याय जुष्टम निर्वपामि। वेद में सबसे बड़ी बात है कि एक भी स्वर का अगर इधर उधर गड़बड़ हुआ तो अर्थ बदल जाता है। एक भी स्वर, उदात्त अनुदात्त इत्यादि में उदात्त की जगह अनुदात्त हो जाए, अनुदात्त की जगह उदात्त हो जाए तो सीधे अर्थ बदलता है। जैसे त्वष्टा महर्षि ने इंद्र का वध करने के लिए दक्षिणाग्नि में आहुति डाली और उन्होंने कहा इंद्र शत्रो विवर्धस्व। अब यहाँ उन्होंने स्वर में गड़बड़ी कर दी तो अर्थ हो गया इंद्र शत्रुर्यस्य, इंद्र हो मारने वाले जिसको मारने वाले इंद्र हों। स्वर की गड़बड़ी से बहुब्रीहि समास हो गया और वृत्रासुर इंद्र के हाथों मारा गया। यदि स्वर ठीक होता तो वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होता, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्रस्य शत्रु इंद्र शत्रु, संबोधने इंद्र शत्रु, हे इंद्र को मारने वाले तुम बढ़ो। किंतु स्वर की गड़बड़ी से वहाँ बहुब्रीहि समास हो गया और मारा गया कौन? इंद्र नहीं, वृत्रासुर मारा गया। किंतु ऊह में अग्नये पद को हटाकर सूर्याय जोड़ दिया, फिर भी कोई गड़बड़ी नहीं। आइए, तो इस प्रकार 12 अध्याय में निरूपण है। अब यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि ये द्वितीय पेज के नीचे देखिए, द्वितीय टिप्पणी जो है, ननु मंगलस्य समाप्ति साधनत्वं नास्ति, नीचे जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। आपने कहा कि मंगल जो है समाप्ति का साधन है, ग्रंथ की समाप्ति मंगल से होती है, तो कहते हैं मंगल से ग्रंथ की समाप्ति नहीं होती है। आप कहते हैं मंगल ग्रंथ की समाप्ति का कारण है, तो कारण जहाँ रहेगा वहाँ कार्य होना चाहिए और कारण जहाँ ना हो वहाँ कार्य नहीं होना चाहिए। इसे ये समझिए कि कारणता किसी वस्तु में सिद्ध करनी हमें तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कारणता सिद्ध थी। अन्वय और व्यतिरेक से कारणता सिद्ध होती है। मंगल सत्वे ग्रंथ समाप्ति ही, मंगल के रहने पर ग्रंथ की समाप्ति हुई, यह अन्वय हो गया। और व्यतिरेक क्या है? मंगलाभावे समाप्त्य भाव, जहाँ मंगल नहीं वहाँ ग्रंथ की समाप्ति नहीं है। तो अन्वय व्यतिरेक से कारणता सिद्ध होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि अन्वय का व्यभिचार हो जाए, अन्वय व्यभिचार क्या है? कारण सत्वे कार्याभाव, कारण के रहने पर भी कार्य न हो। जैसे प्रकृत स्थल में मंगल सत्वे ग्रंथ समाप्त्य भाव, मंगल के रहने पर भी ग्रंथ की समाप्ति न हो, तो ये अन्वय व्यभिचार होगा। अन्वय व्यभिचार होने से कारणता में संदेह होता है। अन्वय व्यभिचार कारणतायां संदेहम जनयति। अन्वय व्यभिचार हो जाए, मंगल रहे और ग्रंथ की समाप्ति न हो तो कारणता में संदेह होता है कि मंगल रहा और ग्रंथ की समाप्ति नहीं हुई तो मंगल कारण है कि नहीं, ये मन में बात आएगी। व्यतिरेक व्यभिचार कारणताम एवं विघटयति, और व्यतिरेक व्यभिचार हो जाए, मंगल ही न रहे और ग्रंथ समाप्त हो गया, तब तो कारणता का विघटन हो जाएगा, कारणता ही नष्ट हो जाएगी। भाई कारणता तो वही है, कारण तो वही है कि उसका रहने पर कार्य हो, कारण नहीं है तो कार्य नहीं होना चाहिए। कार्य हो रहा है इसका मतलब वो कारण ही नहीं है, कोई दूसरा भी कारण है। तो यहाँ देखें बता रहे हैं ननु मंगलस्य समाप्ति साधनत्वं नास्ति, ननु से शंका कर रहे हैं। संस्कृत में ननु से शंका होती है, यह अव्यय है। मंगल समाप्ति का साधन नहीं है। क्यों नहीं है? अब कारण बतला रहे हैं। मंगले कृतेपि कादम्बर्यादौ निर्विघ्न समाप्त्य दर्शनात्, कहते हैं कादम्बरी ग्रंथ है, साहित्य का ग्रंथ है, कादम्बरी की बड़ी लच्छेदार भाषा है। कहते हैं कादम्बरी में मंगल के रहने पर भी मंगल किया और उसके बाद ही ग्रंथकार बीचे में मर गया, ग्रंथ समाप्त नहीं हो पाया। तो मंगल को समाप्ति के प्रति कारण मान रहे हैं, तो कारण मंगल है और ग्रंथ समाप्त नहीं हो रहा है। यह है अन्वय व्यभिचार। मंगल के रहने पर भी समाप्ति रूप कार्य नहीं हुआ, इसे क्या कहेंगे? अन्वय व्यभिचार। ये अब व्यतिरेक व्यभिचार भी दिखा रहे हैं। भाई अन्वय और व्यतिरेक से ही कारणता सिद्ध होती है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम
कारणता सिद्ध्यति। अब अन्य व्यभिचार दिखा दिया कि मंगल जिसको आप कारण मानते हो समाप्ति के प्रति, कादंबरी ग्रंथ में मंगल है किंतु ग्रंथ समाप्त नहीं हुआ। फिर उनके लड़के ने मंगल उंगल करके और ग्रंथ समापन किया। कहते हैं मंगलाभावेपि किरणावल्यादौ समाप्ति दर्शनात्। किरणावली इत्यादि ग्रंथ हैं, नास्तिकों के ग्रंथ हैं। अब वहाँ पर मंगल नहीं है और ग्रंथ समाप्त हो रहा है, तो मंगल कारण कैसे है? व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। मंगल के अभाव में भी ग्रंथ समाप्ति देखी जाती है, जबकि कारण न रहने पर कार्य नहीं होना चाहिए, समाप्ति नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं मंगल के रहने पर ग्रंथ समाप्त नहीं हुआ, अन्वय व्यभिचार, और मंगल न रहने पर भी ग्रंथ समाप्त हुआ। इसको व्यतिरेक अभाव, मंगल के अभाव में भी कार्य हुआ, व्यतिरेक व्यभिचार हुआ। अन्वय व्यतिरेक व्यभिचारात्, अन्वय व्यभिचार भी दिखा दिया और व्यतिरेक व्यभिचार भी दिखा दिया। अन्वय व्यभिचार माने कारण सत्वे कार्याभावः। जैसे कादंबरी में मंगल रूप कारण है किंतु ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य नहीं है, ये अन्वय व्यभिचार है। कारण सत्वे कार्य सत्वम, कारण के रहने पर कार्य हो। अब कारण मंगल है, कादंबरी में ग्रंथ की समाप्ति नहीं हुई, तो अन्वय व्यभिचार हो गया। और व्यतिरेक व्यभिचार किरणावली ग्रंथ है, उसमें मंगल नहीं है, ग्रंथ समाप्त हो रहा है, ये व्यतिरेक व्यभिचार है। तो अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कारणता सिद्ध्यति नियम है। अन्वय और व्यतिरेक से कारणता सिद्ध होती है। यहाँ अन्वय व्यभिचार भी है और व्यतिरेक व्यभिचार भी है, इसलिए कारणता सिद्ध नहीं हो सकती है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तब कह रहे हैं इति चेत, चेत तक शंका है। कहते हैं ना, कहे नहीं, आप जो करो बिल्कुल गलत बात है, हम बता रहे हैं। कहे क्या? कादंबर्यादौ विघ्न बाहुल्यात् समाप्त्य भावः। कहे कादंबरी में विघ्न अधिक था, मंगल कम हुआ। भाई 10 चोर हैं और आप 5 आदमी भेज दिए उनको भगाने के लिए, तो चोर ही उसको मार डालेंगे। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के दिनकरी में इस पर विशेष चर्चा आई है टीका में, और उसमें ये बात आई है कि प्रचुर विघ्न ध्वंसम, प्रचुर विघ्न, ये प्रचुर विघ्न हो तो प्रचुर मंगल कारण है। तो प्रचुर का मतलब ये नहीं है कि 4 विघ्न हैं तो 5 मंगल हो तब होगा। 4 विघ्न हैं तो 4 मंगल से भी नष्ट हो सकते हैं, 5 मंगल हैं तो भी नष्ट हो सकते हैं, 6 मंगल हैं तो भी 4 विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ये नहीं कि जितने विघ्न उतने मंगल। विघ्न चोर आए हैं 10 हैं, अब आपके 10 आदमी हैं, नष्ट कर देंगे। 11 होंगे तो क्या नष्ट नहीं कर पाएंगे? 12 होंगे तो नष्ट नहीं कर पाएंगे। सम संख्याक नहीं मत कहिए, ये नहीं कि जितने संख्या में विघ्न है उतने संख्या में मंगल हो जाए, ये मत कहिए। प्रचुर विघ्न हो तो उसके लिए प्रचुर मंगल चाहिए। प्रचुर माने उसके बराबर से लेकर अधिक तक, जितना भी अधिक हो, ये बताया गया। वही बता रहे हैं कादंबर्यादौ विघ्न बाहुल्यात् समाप्त्य भावः। हम मंगल को ग्रंथ समाप्ति के प्रति कारण मानते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रचुर विघ्न ध्वंसम, प्रचुर जो विघ्न है उनके ध्वंस के प्रति प्रचुर मंगल, अधिक मंगल कारण है। अब कादंबरी में अन्वय व्यभिचार नहीं है, मंगल है, ठीक है, प्रचुर मंगल नहीं है, प्रचुर विघ्न है। विघ्न अधिक थे, मंगल कम था, इसलिए नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं। कहे किरणावली में बताओ, वहाँ तो मंगल ही नहीं है। कहे किरणावल्यादौ तो ग्रंथाद बहिरेव मंगलम कृतम अतो ना व्यभिचारः। किरणावली ग्रंथ उसने बाहर ही मंगल कर लिया था। क्या था? बाहर ही मंगल कर लिया। अब ये कह रहे हैं, ठीक है, टिप्पणीकार कह रहे हैं, हम कहते बाहर मंगल कर लिया था, आप देख रहे थे क्या कि आप करवा रहे थे मंगल? वहाँ विघ्न ही नहीं था। भाई मंगल विघ्न ध्वंस के प्रति कारण है, जब विघ्न ही नहीं है तो मंगल की वहाँ क्या आवश्यकता है? ये समाधान दिया गया है, अंतिम समाधान यही है। वहाँ विघ्न, भाई विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल कारण है। ये शीशा है, दर्पण, अब इसको डंडे से तोड़ दिया गया तो दर्पण ध्वंस के प्रति दंड कारण हुआ, तो दंड कारण हुआ, और दर्पण ध्वंस के प्रति दर्पण भी कारण है। दर्पण हम हटा दिए, कहे दर्पण तोड़ो, कैसे तोड़ेंगे? तो ध्वंस के प्रति जैसे दंड कारण है वैसे ध्वंस के प्रति वस्तु भी कारण है, प्रतियोगी जो उसका है। वहाँ पर किरणावली ग्रंथ में विघ्न ही नहीं था, तो विघ्न ही नहीं था तो मंगल की क्या आवश्यकता थी? समझे ना, विघ्न नहीं था, ये बता रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ की जो स्थिति है,
ये ग्रंथ प्राचीन नैयायिकों के दृष्टि कह रहे हैं कि ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल कारण है। कादंबरी में ग्रंथ समाप्ति के, अच्छा ग्रंथ समाप्ति के प्रति कारण है, लेकिन कैसे कारण है? एक मूर्ख मंगल कर दे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, मंगल किया, और 4 अनुवाद संस्कृत का नहीं बना सकता है। ग्रंथ की समाप्ति 90 नैयायिक कहते हैं बुद्धि प्रतिभादि कारण से होती है, नहीं तो सब ग्रंथ कर देते मंगल करके और सब ग्रंथ का निर्माण कर देते, ऐसा नहीं होता है। ग्रंथ की समाप्ति के प्रति मंगल कारण है तो प्राचीन नैयायिक कहते हैं, तो कहते हैं कि ग्रंथ की समाप्ति के प्रति कैसे कारण है? जब मंगलाचरण करेंगे तो ग्रंथ में आने वाले जो विघ्न हैं उनका विध्वंस होगा, और ग्रंथ में जब विघ्नों का विध्वंस हो जाएगा तब ग्रंथ की समाप्ति मंगल से होगी। मंगल विघ्न ध्वंस को द्वार बनाया, द्वार कहते हैं व्यापार को, द्वार माने व्यापार। व्यापार जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है ना, तो दंड लेता है, चाक को घुमाता है ऐसे ऐसे, तो दंड से भ्रमिक क्रिया उत्पन्न होती है, और भ्रमिक क्रिया भ्रमणक क्रिया उत्पन्न होती है, उससे घट का निर्माण होता है। तो भ्रमणक क्रिया दंड से उत्पन्न है, और दंड से जो घट पैदा होगा उसकी जनिका है। अगर भ्रमणक क्रिया न हो, इसलिए दंड बैठा रहे तो घड़ा नहीं बन सकता है। वैसे जब मंगलाचरण करेंगे तो मंगलाचरण करने से विघ्न विध्वस्त होंगे, और फिर मंगल से ग्रंथ की समाप्ति होगी। ये यहाँ पर बतलाया, ये तो इतना ही बतलाया। किंतु 90 नैयायिक कहते हैं कि द्राविड़ प्राणायाम करने की क्या आवश्यकता है? द्राविड़ प्राणायाम जानते हैं? द्राविड़ अपने प्राणायाम ऐसे करते हैं, और वो लोग ऐसे हाथ घुमा करके ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ेंगे। अब इससे क्या मतलब है? इधर से घुमाने के हाथ तक परेशान, यहीं से करिए। कहते हैं ग्रंथ की समाप्ति मंगल से नहीं होती है। प्राचीन नैयायिकों के कथन का खंडन किया, कहा कि ग्रंथ की समाप्ति तो बुद्धि और प्रतिभा से होती है, उसमें जो विघ्न पड़ने वाला है उन विघ्नों का ध्वंस मंगलाचरण से होता है। और प्रमाण देते हैं वो, सर्वे विघ्नाः समम्यांति गणेशस्तव पाठतः। सब विघ्न समाप्त हो जाते हैं गणेश स्तव के पाठ से। गणेश स्तव का पाठ, गणेश स्तवराज का पाठ के सब शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाए तो विघ्न ध्वंस होता है ना गणेश स्तव से। ये प्रमाण है। हम ग्रंथ समाप्ति में क्यों प्रमाण माने? ये उन्होंने कहा। और प्राचीन नैयायिकों से नव नैयायिकों का मत बहुत परिष्कृत है। ये तो यहाँ पर ये बतलाए कि क्यों मंगलाचरण किया गया है। जैमिन के सिद्धांत में बालकों के प्रवेश के लिए अर्थ संग्रह ग्रंथ की रचना करते हैं। थोड़ा और चलना चाहिए। अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनि धर्म विवेकाय 12 लक्षणी प्रणीनीय। कहीं कहीं प्रणिनाय भी पाठ है। कहते अथ शब्द मंगलार्थक है। अथ ओम शब्द और अथ शब्द ये दोनों मंगलकारक हैं। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावैतौ ब्रह्मणः पुरः कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकावुभौ। ओम शब्द और अथ शब्द ब्रह्मा जी के कंठ को विदीर्ण करके निकले, कंठ को फाड़ करके निकले। कहते हैं कंठम भित्वा विनिर्यातौ, कंठ को भेदन करके निकले से तस्मान मांगलिको भय। वहाँ मांगलिक हैं। किसी का कंठ फाड़ करके कोई निकले तो मांगलिक होगा। अब है कि ओंकार और अथ शब्द जो है कंठम भित्वा, कंठ को विदिर विदारणे धातु है, विदीर्ण करके निकले, समझ है ना, तो मंगलार्थक है। कि ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा, वेश्या बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। वेश्या को कहते लोग खराब है। मार्ग में वेश्या का दर्शन हो जाए तो कार्य सिद्ध होता है। मुर्दा, स्वप्न में मुर्दे का दर्शन हो जाए तो बड़ा मंगल होता है। विवाह मांगलिक है ना, विवाह मंगल कार्य है। स्वप्न में विवाह देखो तो अनिष्ट होने की बहुत संभावना है। तो ओंकार और अथ शब्द यद्यपि कंठ का विदीर्ण किए हैं फिर भी वो मांगलिक हैं। शंका होती है कि गले को ही फाड़ दिया ओम और अथ शब्द ने, फिर भी वे मांगलिक हैं, यह कैसे? इसका समाधान यह है कि जैसे शंकर जी हैं, शंकर भगवान ने हलाहल विष का पान किया, कंठ क्या हो गया? नीला हो गया।
तो भगवान नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हैं कि नहीं? भगवान की तो हलाहल विष ने उनका का तो कल्याण किया, नीलकंठ भगवान की जय। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि अथ शब्द जो है ये मंगलार्थक है, इससे मंगल होता है। परम कारुणिको भगवान जैमिनी, कहते भगवान जैमिनी परम कारुणिक है, अत्यंत कारुणिक हैं। करुणा उनके हृदय में जगी कि संसार के प्राणी धर्म नहीं कर पा रहे हैं, अनेक स्थलों में संदेह है, इसलिए उन्होंने धर्म विवेक आए, धर्म का विवेक हो, ये धर्म है यह अधर्म है, इस प्रकार विवेक हो, इसके लिए 12 लक्षणीम प्रणिनाय, 12 अध्याय में लक्षण का अर्थ है अध्याय, 12 अध्याय वाली मीमांसा। तो 12 अध्याय वाले मीमांसा ग्रंथ का प्रणयन किया, रचना किया। तत्रादौ धर्म जिज्ञासां श्रोत्रयामास, तत्र माने उस 12 अध्याय का जो ग्रंथ है उसमें, आदौ माने आरंभ में, धर्म जिज्ञासां श्रोत्रयामास, धर्म जिज्ञासा का अर्थ यहाँ विचार है, जानने की इच्छा ये नहीं अर्थ है, अपने को समझ लेना चाहिए। धर्म विचार के लिए सूत्र का निर्माण किया, अथातो धर्म जिज्ञासेति, जैमिनी सूत्र प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है, अथातो धर्म जिज्ञासा। अब ये इस पर थोड़ा व्याख्यान कर रहे हैं। अत्र अथ शब्दो वेदाध्ययनान्तर्यवचनः, अत्र माने अथातो धर्म जिज्ञासा, इस सूत्र में अथ शब्द, अथ शब्द जो आया है, अथ इसके बाद के अर्थ का निर्माण होता है। कहते हैं वेदाध्ययनानंतर्य वचन, वचन माने वाचक, वेदाध्ययन के आनंतर्य का वाचक है। वेदाध्ययन पहले हो जाए, इसके बाद में क्या करना है? धर्म का विचार करना है। वेद का अध्ययन किए, वेदों में धर्म की चर्चा है, ब्रह्म की चर्चा है, ब्रह्म का विचार करना है तो क्या है? उत्तर मीमांसा, और धर्म का विचार करना है तो पूर्व मीमांसा। वेदाध्ययन के अनंतर अतः, अथातो, अतः, अतः शब्द आया, अतः शब्दो ही वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। अर्थात अथ माने वेदाध्ययन के बाद, अतः माने वेदाध्ययन दृष्टार्थक है, वेदाध्ययन करने से हमें स्वर्ग मिल जाएगा, अदृश्य फल जो हम आँखों से नहीं देख सकते, ऐसी बात नहीं है। वेदाध्ययन करने का दृष्ट फल है क्या? अर्थक ज्ञान। अब आप पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ रहे हैं तो इस पढ़ने का फल क्या तत्काल मिल रहा है? अर्थक ज्ञान हो रहा है। अर्थ ज्ञान हो रहा है सबको, ये तो नहीं कि अर्थ ज्ञानवान कोई फल नहीं, अदृश्य फल है कि स्वर्ग जाएंगे। इसमें कितने लोग स्वर्ग जाना चाहे, जब पूछना शुरू करें तो सब कह देंगे अपना यही स्वर्ग है। तो ये बतला रहे हैं अत, अर्थात अथ माने वेदाध्ययन के बाद, अतः माने वेदा अध्ययन का फल चूंकि दृष्ट है, अर्थक ज्ञान रूपी फल दिखाई देता है, इसलिए धर्म की जिज्ञासा, धर्म का विचार करना चाहिए। जो मनीषी महानुभाव अर्थ संग्रह के स्वाध्याय में समुपस्थित हुए हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।